आई डिड नॉट राइट हिम अ लेटर, ये सही, ये भी सही, तब सही। हम सूर्य, ये राइट तुमने लिखा है इसमें। हाँ ये भी अच्छा है। अगर ये हिम पहले आ गया तो ये सही है, और हिम बाद में आएगा तो टू हिम करना पड़ेगा। दोनों सही है, लेकिन एलन का गलत कहाँ है यहाँ पर? क्यों गलत है एलन, तुम बताओ। अब देखो पहचानो, आई के साथ में क्या लगेगा? सिंगुलर प्लूरल पहचानो। आई सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है? साइलेंट। आई, मैं अकेला, सिंगुलर हूँ कि प्लूरल हूँ? आई स्पेशल है, क्या है स्पेशल? इसलिए कि है मैं सिंगुलर लेकिन हम लोग मानते हैं उसको प्लूरल। लेकिन कभी-कभी प्लूरल होता है, हाँ ये भी है। आई के साथ वॉज आता है, आई के साथ में हैव आता है, लेकिन आई के साथ में यहाँ वॉज आएगा, आई के साथ में यहाँ एम आएगा। एम तो स्पेशली हो गया, और आई के साथ में वॉज आता है, आई के साथ में वर नहीं आएगा। अगर आई प्लूरल है तो आई वर आना चाहिए था। आता भी है आई वर, लेकिन बहुत स्पेशल जगह पर आता है। ऐसा होता काश मैं राजा होता, हाँ तब होता वहाँ पर। मैं राजा था, हाँ आई वर अ किंग नहीं होगा। हाँ अगर ये होगा मैं राजा था तो आई वॉज अ किंग, आई के साथ में वॉज लगता है, सिंगुलर हो गया ना वहाँ पर, तो वॉज तो सिंगुलर होता है। तो वॉज बहुत ही कन्फ्यूजिंग है। कन्फ्यूजन मतलब है स्पेशल, ऐसा मानो ना। है सिंगुलर यूज़ होगा प्लूरल। यू भी स्पेशल है थोड़ा बहुत, लेकिन स्पेशल ये है उसमें, सिंपल ये है कि यू होता है सिंगल है, हो भी सकता है डबल भी हो सकता है, लेकिन होता है ऑलवेज प्लूरल। लेकिन आई में ऐसा नहीं है, आई स्पेशल है, कभी सिंगुलर कभी प्लूरल। फिर बात की बात है। तो समझ, गलती हो गई, तुम्हारी गलती पकड़ में आ गई। इसकी गलती क्या है, तुम्हारी गलती क्या है, तुम बताओ। अगर ये पूरा सेंटेंस प्रेजेंट का है, वैसे भी पूरा सेंटेंस, हालांकि यहाँ पर थी भी हो सकता है भी हो सकता है, वो पता तब चलेगा जब इसके आगे को पीछे सेंटेंस होता। नहीं जैसे कि हम लोग रहते हैं और वो मदद की, दोनों ही हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है और पास भी हो सकता है। तुम्हारा सही है, चलो दूसरा सेंटेंस बोलो। जैसे ही गलत बोलो तो इन लोग ऐसा, अच्छा मेरा गलत है अब वो खुश है, अरे वाह मेरा सही है सही कह रहे हैं ना? तुम्हारा चेहरा कहता है वी आर द टीचर्स, वी आर नॉट ओनली सर्वेंट। तो डिड नॉट नहीं है, क्या आएगा? डोंट। और ये दोनों गलत है। अरे रुक जा, ये दोनों गलत है। अगर ये लिखा होता कि मेरे पिताजी ने गरीबों की मदद करते हैं, तब ये डजंट और डू नॉट आता, ये डिड नॉट भी आता। करते थे, ये तो सेंटेंस ही अलग है। ये वो सेंटेंस वो कौन सा है इंडेफिनिट में, बताओ। ये तो परफेक्ट है ना, करते कहीं लिखा है क्या? तो करते में ही नहीं आएगा इंडेफिनिट में, डज नॉट, डू नॉट, डिड नॉट। तो तुम्हारा ये भी गलत है। एलन का इसलिए गलत है, उसने प्रेजेंट तो पहचाना लेकिन डज नॉट लगा दिया। तुमने प्रेजेंट पहचाना नहीं, तुमने पास्ट टेंस लगाया। ओके, अब हम ये कह रहे हैं दोनों गलत हैं। दोनों इसलिए गलत है, तुम लोग दोनों इंडेफिनिट में पकड़ गए, इंडेफिनिट। और ये इंडेफिनिट नहीं है, ये क्या है? परफेक्ट है। अभी तो लिखा था वे, इसीलिए वीडियो हम बना रहे हैं। अगर ये होता मदद करते हैं तो इंडेफिनिट होता, मदद कर रहे हैं तो कॉन्टिन्यूअस होता। तुम लोगों ने ये कर दिया, करते हैं ये लिख दिया। ये करना क्या है, ये कौन सा है? परफेक्ट है। मदद कर चुके हैं, परफेक्ट है ये। तो ये दो, ये हो गया इंडेफिनिट, ये हो गया कॉन्टिन्यूअस, ये हो गया परफेक्ट। और कॉन्टिन्यूअस में ये आगे हम टाइम लिख दें तो क्या हो जाएगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये पूरा टेंस जो है वो है तो पास्ट, किस में? सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट। ये कॉन्टिन्यूअस और ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ना, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं मानना है। टाइम को बस इसमें ध्यान देना है। तीन ही बातें होती हैं, हमने ये लिखा ना तीन। तो ये किस में आ गया? और अब इसका सही से बनाओ, बताओ सही से। आई, अब तुम लोग इतना टाइम हमारा माथा नहीं है। आई के साथ बोल जल्दी से। अरे आई नहीं, माई फादर। ये तुम लोगों ने आई बनाया है क्या? वे तुमने आई लिखा है, सेंटेंस है माई फादर और लिखा तुमने आई। ये वाला बताओ ना, ये वाला क्या लिखा है? फाइल मार माई फादर लिखा था ना।
चलो ठीक है, तो तुम्हारा ये सही है। तो माई फादर, तो तुम लोग ये पहचानने में गलती हो गई ना। क्या आप बताओ, पहचान लिए तब क्या लिखोगे? माई फादर थर्ड फॉर्म। हाँ, अब इसके आगे ये अदर वर्ड होता है ना, ये तो समझते हो। सब्जेक्ट, ये वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, और इसके बाद अदर। अदर मतलब ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, अदर्स। हाँ, द पुअर पीपल। ये है मेन सेंटेंस, सबसे अच्छा सेंटेंस है ना। ये भी सब बहुत ख़राब नहीं है, जैसे ये डज नॉट तो ख़राब ही है, डोंट भी सही था, ये भी सही है, लेकिन वो इस सेंटेंस के लिए सही नहीं है। इसका हिंदी अलग होता है, अगर ये हिंदी अलग कर दी जाए तो सही हो जाएगा। ठीक है, ओके, नोट करो। ये नोट कर लिया था, करते हैं, ये कर लिया है। फिर से कर, फिर से कर कि यही तो किया तुमने, गलत किया सब ये। अब अपने कॉपी में वो कटिंग पिटिंग ना करो, ये नई जगह पर करो। कहाँ? अरे जैसे हम अभी गुस्सा कर रहे हैं ना, ये क्या नाम है इसका, जो कराटे सर आते हैं, वो इतना गुस्सा नहीं, उनको भी गुस्सा आता है कभी कभी। बच्चे ओवर एक्टिंग करते हैं, थोड़ी देर खड़े रहेंगे, सर हमको पैर दुखा रहा है, सर ये तो हम कर लिए, अब क्या करें? तो वो कहते हैं अरे भाई कर लिए तो उसको प्रैक्टिस करो हमसे। तो ये 2 बार ऐसे करके फिर ऐसे खड़े हो जाएंगे, सर आप क्या करें? इतना गुस्सा वाला काम होता है उसका, लेकिन तब भी वो बेचारा उतना गुस्सा उतना सिखाता है, खड़े खड़े वो भी, ये भी खड़े हो। हाँ, अब हम बैठे हैं क्या? तुम लोग थोड़ी देर में तो अभी तुम लोग का मुँह टेढ़ा हो गया था, कोई ऐसे खड़ा हो रहा है, कोई वैसे खड़ा हो रहा है, फिर कोई सोच रहा है यार जल्दी से, ऐसा हो रहा था ना। हाँ, देखो तुम्हारा मन कैसे हम जल्दी से पढ़ लेते हैं, क्योंकि जहाँ तुम हो पहले हम भी वहीं पर थे। तुम जितना चालाकी करोगे वो सब हम करते थे, सब बदमाशी हम करते थे। तुम्हारी जिंदगी, हम भी जो छोटे थे कभी ना, तो छोटे बच्चे ऐसे करते हैं, हमको पता है। और हमारे दिमाग में क्या है कि यार तुमको पढ़ाना है पढ़ाना, तो हम खड़े हैं। तो जो आदमी के दिमाग में कोई काम रहता है तो उसको थकान नहीं रहती है, और काम नहीं है तो थकी थोड़ी देर, अरे यार क्या करें यार, हो गए, थक गए। खैर चलो दूसरा सेंटेंस बोलो, बहुत पढ़ा दिया तुमको। दूसरा हिंदी में क्या सेंटेंस था? नहीं, इंग्लिश में सेंटेंस बताएंगे ना तुम लोग को। हाँ दो, वो मुझे आमंत्रित किया है। चलो ठीक है, क्या वो मुझे आमंत्रित किया है? तुमने क्या बनाया हिंदी में? आप बताओ, तुम पहले आमंत्रित किया है तीसरा बताओ, क्या वो मुझे आमंत्रित किया है? क्यों भैया, उसने आमंत्रित किया है कि नहीं किया? बोले पर हो गया होगा, ये तो हाँ ये तो ना। हाँ ना में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये काम यहाँ पर सही, तुमने सही पहचाना, परफेक्ट है। यस, हाँ हाँ बोल, तुम कह तो रहे हैं, तुम डर गए। ये पहचानो, अक्सर सही कह रहे हो। इंडेफिनिट में यहाँ पर हैबिट आती है, ते है आता है, यहाँ तो ते नहीं लिखा है ना, लेकिन ते से ना पहचानो कि यार यार। खैर फिलहाल क्या सेंटेंस था? इंग्लिश में तुमने क्या बनाया? क्या वह, क्या उसने मुझे, अच्छा उसने, ये भी सही है, ये भी सही है। हाँ हाँ, आमंत्रित किया है। और ये देखो एक्चुअली मुझे यहाँ है, हमने कहाँ उठा के लेके आ गए, क्योंकि इंग्लिश में ट्रांसलेट जब करना होता है तो सबसे पहले, अब ये तो क्या है ना, उसने, ये वर्ब है ना, मेन वर्ब करना पड़ता है ना, आमंत्रित किया है। और वो मुझको, अब जैसे ये था ना, पिताजी मदद करते हैं गरीबों की, ऐसे बनाना चाहिए, ये नहीं कि गरीबों की क्या करें ऐसा, वो बोलो भी वैसे ही। क्या उसने आमंत्रित किया है किसको? मुझे। तो बस ये मुझे सबसे लास्ट में आएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब पकड़ जाते हैं ना, वर्ब में हेल्पिंग वर्ब है, फलान ठिकान जो भी है। अब ये रूल पढ़ लो। एक मिनट, पहले वो जो तुमने पढ़ा है वो गलत है। अच्छा गलत है, बताएं क्या गलत है? अब बताएं, टाइम नहीं मेरे पास, थक गए हम। अब तुम खाली ये बताओ, पहचान ली इसको? पहले तुमने पहचान लिया? अरे किया है मतलब कर, हाँ यस, ये पहचानो, किया है, की या किया, उसने, वह, क्या उसने मुझे आमंत्रित किया, ये भी हो सकता था। किया, अब इसी में आता है, ये था, ये है, ये कर चुका है। तो चुका जरूरत नहीं कि हर बार आए ही आए। तो अब इसका ट्रांसलेशन बताओ ना, वह या उसने, ही के साथ में हैज़,
ही हैज़ इनवाइटेड, invited हाँ मी, लेकिन अगर उसको क्या करना होगा तो क्या कर देंगे, हैज़। has he invited me? अपना चेक करो, गलत है ना, थोड़ा बहुत गलत है तो सही से बना, उसके पास में उसके सामने लिखो, तुम्हारा सही है गलत है, हैज़ ही इनवाइटेड मी, वहाँ नहीं लिखो, वहाँ जो लिखा है लिखे रहने दो, यहाँ अलग से लिखो फिर से, हाँ सेकंड नंबर लिख दोगे, सेकंड नंबर को 2 नंबर करके, हाँ हाँ ठीक। तो ये तो पहचानना पहले आ गया, अभी नेक्स्ट क्लास में गलती नहीं होनी चाहिए इन सब में। दिस इज़ द फर्स्ट क्लास, दैट्स आई एम टेलिंग यू। नेक्स्ट क्लास में यू विल टीच हियर, आई विल गिव द सेंटेंसेस, यू विल एनालिसिस, दिस इज दैट एंड दिस इज़ द रूल। तो उसने मुझे आमंत्रित किया, हो गया। अच्छा उसने आमंत्रित किया है, बताओ, खाली इतना ही हटा दें तो क्या हो जाएगा, बताओ, ट्रांसलेशन करो जल्दी जल्दी। उसने आमंत्रित किया, बताओ। He has invited me. अब मी कहाँ हम बोल रहे हैं अभी फिलहाल, अच्छा ठीक है। He has invited क्या उसने आमंत्रित किया, the हैज़ ही बे, has he invited? हाँ हो गया। इसमें तो ऐसे लग रही है हैज़ ही इनवाइटेड मी, लास्ट में मी हम जोड़ रहे हैं, मतलब कि ये मी हटा दें तो क्या होगा, सिंपल सेंटेंस इतना है कि उसने आमंत्रित किया। अब इसमें क्या किया तो क्या वाला यहाँ पर आ जाएगा, खैर इसका होगा ही इनवाइट किया तो क्या आएगा बोलो, ही हैज़, He has ये हो गया invited. Invited. हाँ Invited. बस ही हैज़ इनवाइटेड, क्या उसने आमंत्रित किया बोलो, Has he invited? उसने आमंत्रित क्यों किया, लो अब तुम्हारा आंसर उसने है। मुझे आमंत्रित क्यों? अरे मुझे कहाँ हमने बोला, सब मुझे सब में जोड़ सकते हैं, अंकल का नेक्स्ट क्वेश्चन। हैज़ ही इनवाइटेड, Why has he invited? यस थर्ड नंबर आ जाएगा, वाई हैज़ He invited. ही, अब ये हैज़ यहाँ से उठ के चला गया है, इनवाइटेड, और आगे मी, टू मी नहीं आएगा, यहाँ पर मी आएगा। अब ये भी बहुत लंबी क्लास लेनी पड़ेगी, किस वर्ब के साथ में टू लगता है किसके साथ में नहीं लगता है, और मी यहाँ पर जोड़ लो। मी मतलब कि हमने कहा ना मी ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट सबसे बाद में रहता है, ये सब्जेक्ट है, फिर ये अपने आप में ऐसे ऐसे आ गया। और 3 बाकी। I have ये सब लिख लेना, ही हैज़ इनवाइटेड सब लिखो, अभी डंडा लाएंगे जल्दी लो, क्या? ये सब लिखो पहले। वह उसने आमंत्रित किया, वह भी सही चल सकता है, किसने आमंत्रित किया, अरे उसने किया, ये ऐसे बोलेंगे कि ये उसने आमंत्रित किया, क्वेश्चन वर्ड बनाना है। ये सेकंड में नहीं देखा है। सेकंड सेंटेंस क्या था, मैंने उससे चिट्ठी नहीं ली। बाद में आएगा, पहले ये कर लो। सेंटेंस मेन क्या था तुम्हारा, ये क्या था कि उसने हैज़ ही इनवाइटेड मी, हाँ वो मैंने लिख लिया और नेक्स्ट सेंटेंस वही था जो आपने नेक्स्ट लिखा है। ये, उसने क्यों इनवाइटेड किया? हाँ इनवाइटेड नहीं किया, क्यों इनवाइट किया, हाँ क्यों इनवाइट किया? व्हाई हैज ही इनवाइटेड? वाई हैज़ ही इनवाइटेड मी, यार उसने आमंत्रित क्यों नहीं किया, मुझे आमंत्रित क्यों नहीं किया, बोलो इतना। अच्छा चलो पहले लिख लो, पहले लिख लो, और चलो ये हम काट देंगे, हाँ चलो करो। ये बड़ा काम ही है, सोच रहे हैं लोग कि ट्रांसलेशन अपने मन से हो जाएगा, बच्चा पढ़ ले, बताइए कितना इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और जब तक आप ये नहीं कर रहे हो, क्या आपने ग्रामर इन लोग की बुक देखी है, सब दे तरह सब पढ़ाता है फालतू बिना जब इन सब के जाने ग्रामर का मतलब ही नहीं है, कोई लैंग्वेज के बच्चे को आती ना हो उसको हम ग्रामर पढ़ाए जा रहे हैं कि देखो भैया ये अभी ये कारक है, ये समास, क्या मतलब उसके लिए यार, उसको पहले बोलना है, उसको लिखना है पहले, और ये अगर ये थोड़ा बहुत आता है तो किसी को बोलने में मदद होगी, थोड़ा कोई मदद से उसकी मदद से बोल पाएगा, लिख पाएगा, फिर देखा जाएगा ग्रामर की मिस्टेक होगी तो बाद में देखा उसको इम्प्रूव में किया जाएगा। बच्चा लिख ही नहीं सकता हमारा आधा पन्ना, ऐसा हम लोग उसको बना के रखे हैं, बस याद करता है, वो क्वेश्चन आंसर लिख लेता है, याद करता है। चलो थर्ड सेंटेंस क्या था, पापा थर्ड सेंटेंस क्या था, थर्ड सेंटेंस था
इंग्लिश में पहले बोलो। इंग्लिश में तुम लोग गलत बनाए हो, हिंदी में गलत बनाए हो। आपने थर्ड सेंटेंस करा दिया। थर्ड सेंटेंस करा दिया। हो गया। चलो ठीक है, फोर्थ सेंटेंस बोलो। उसने नहीं 5 होगा। राम पढ़ रहा है सुबह से। राम सोमवार से पढ़ रहा है। अब हम हाथ उठाओ, क्या? टेंस बताओ ना इसमें क्या, और क्या हम पूछेंगे भाई जब टेंस क्लास चल रही है। परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो ये साफ साफ लिखा नहीं है टाइम। चलो तुम ट्रांसलेशन कर, ट्रांसलेशन करो जल्दी से। क्या चीज का? सेंटेंस सही है। राम सुबह से, नहीं, राम सोमवार से सोमवार से। पढ़ रहा है। हाँ बताओ। राम हैज बीन रीडिंग ये देखो, राम हैज़ बीन रीडिंग सिंस मंडे। मंडे लिखो, लिखा है, सही लिखा है गलत लिखा है, चेक करो। हाँ तुम बताओ। गलत। तो लिखो उसके पास में लिख। क्लियरली लिख लो। दिन से बैठा बैठी रहा, सब कोई पहले से ही रखा था, पढ़ते रहता था, आज इतना नहीं। हाँ ये कितना अच्छा हमने बताया ना। ये 1 2 ये 3 और फोर्थ नंबर इसमें जोड़ लो ना। कॉन्टिन्यूस में टाइम जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पहचानने, ये पहचानना होता है ना। आ गया, सेंटेंस सही लिख लिया। फोर्थ नंबर बोलो जल्दी से। फोर्थ नहीं, सिक्स्थ। 6 नंबर क्या है? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। हाँ तुम, यही हिंदी है। The Constitution of India came into force on 26 January 1950. तुमने क्या लिखा? In पूरा फिर से पूरा पढ़ो ना। सब होगा ना। Constitution of India came into force in 26 January 1950. केम इंटू फोर्स किसने बताया? सर ने बताया। लागू हुआ का मतलब आएगा, Came into force. अब देखो केम कम मतलब होता है आना, और इंटू फोर्स मतलब पावर से आना। लागू होने का जो कम मतलब होता है आना, कम, केम और कम, Come came. फर्स्ट सेकंड थर्ड। फोर्स, कम इंटू फोर्स मतलब लागू होना, तुमको वहाँ तुमको मानना पड़ेगा, तुमको अच्छा लगे या ना लगे। तो ये इंटू फोर्स ये जोड़कर नया वर्ब बना दिया गया, लागू होना। इसका मतलब होता है आना, फोर्स पूर्वक आना। फोर्स मतलब होता है ना ताकत से आना। खैर ठीक, तो भारत का संविधान लागू हुआ, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लागू हुआ। क्या आपको क्या लिखा? Came into force. अरे इंग्लिश ना होता, हिंदी बता पहले। लागू हुआ 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। हाँ तो अब बताओ, पहचानो कौन सा टेंस। ते है आ रहा, क्या करते हैं, लागू करते हैं? नहीं, परफेक्ट है, परफेक्ट खाली perfect है। परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट है। हाँ वेरी गुड। प्रेजेंट लागू हुआ था, एक्चुअली ना लागू हो चुका था। कब? 26 जनवरी को, चुका भी आ गया। लागू हुआ है ऐसा भी कह सकते हैं। एक्चुअली इसमें जब तक वो है और था ना लिखे तो कन्फ्यूजन होता है। तुम तो समझ रहे हो कि ये तो था है सर, हुआ यहाँ पर। लेकिन ये कोई बातचीत में ऐसा कह रहा है ना, ये यार तुम जानते हो कि हम पिछले साल वहाँ जाते थे। अच्छा अभी हम तो ये जो लागू हुआ वाला सेंटेंस है, भारत का संविधान लागू हुआ, एक्चुअली दोनों तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। प्रेजेंट में भी हो सकता है ये। अब ये है लागू हुआ, हुआ क्या कहते हैं, है और था तो कह नहीं रहा। अगर कोई था कह दे तो क्लियर हो जाएगा, लागू हुआ था। ये पास्ट परफेक्ट, समझ रही ना। अगर लागू हुआ था, देखो ये क्या है, हुआ, किया था, किया लिखा है ना। तो लागू, लागू तो मतलब ये हो गया हुआ था, हुआ, लागू हुआ। अब ये था है कि है। अब इसी में थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो आप दोनों में कोई भी बना दो, दोनों सही है, लेकिन बनाओ किस में, परफेक्ट में। ये नहीं कि उसको यहाँ ले जाओ यहाँ ले जाओ। चूँकि अभी सर ने जो भी बोला था हमको उन्होंने बता दिया था कि हमने जो भी बोला है प्रेजेंट परफेक्ट में बोला है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बोला है, हाँ तो इसलिए हमको लग रहा है। चलो ठीक है, भारत का संविधान लागू हुआ है ना, है मानते हैं। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखो तुम लोगों ने गलत लिखा है ना यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब बताओ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या हो गया, सब्जेक्ट। ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर। हाँ
अब हम बहुत थक गए हैं, हमको बिल्कुल लिखने का मन नहीं कर रहा है। द कॉन्स्टिट्यूशन, एक मिनट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अब ये लागू हुआ था लेकिन इसके पहले हेल्पिंग वर्ब देनी पड़ेगी ना। हाँ कौन सी दें हेल्पिंग वर्ब? हैज़ के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इसमें कौन सी आएगी? कम इनटू फोर्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ कम इनटू फोर्स ऑन 26 जैन 1950। लिखो, सही से लिखो। और देखो हमने भी ये सीख ही लिया, हम अभी नहीं जानते थे लागू होने की स्पेलिंग। नींद नहीं आ रही है, थक गए काफ़ी देर से हम पापा पढ़ा मैंने रहे हैं, ठीक काफ़ी ही देर से लिखा है। एक क्लास में पानी कहा। हाँ, और लगातार बोल ही रहे हैं। Constitution of India came into force स्कूल on खुलने वाला है क्या 27 सर अक्टूबर में? अभी कुछ पता नहीं है, सब जैसे हालत है अभी, तो इन लोग आपको पता हो नहीं आ रहा था कि 21 सितंबर से खोल दिया जाएगा, 21 सितंबर से खोल रहे थे सब, लेकिन लगातार जब 80-80 90 हज़ार आ रहा है तो फिर अब चुप होगा, कोई पटाया ऐसा कोई कुछ कह नहीं रहा है। इधर किसान में सब उलझ गए ना, किसान बिल में, और इधर लगातार संख्या बढ़ रही है। 1 लाख होने वाला है, 95-96 हज़ार हो गई डेथ। पापा और 2 बाकी है। दूध वाला चाय बनाते हैं सर। नहीं चाय हो अभी, कुछ नहीं, अभी हम जाएंगे नहाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा खाना खाएंगे। हाँ आगे बोलो, हो गया ना ये समझ में आ रहा है ना पूरा पूरा? ओके, दूसरा सेंटेंस बोलो, नेक्स्ट क्या है? सीता, हाँ सीता के द्वारा खाया जाता। हाँ, ये पैसे वैसे बना दिया था सर ने। हाँ क्या बोला था? हाँ सही बोला था। सीता के द्वारा खाया गया। तो आम खाया गया, सीता के द्वारा खाया गया, खाली इतना बताओ, आम खाया गया क्या होगा? आम किसी को नहीं खा रहा है, आम खुद को ही खा रहा है, पैसे वाइज सही है। हाँ पैसे सर पता नहीं क्यों बोल दिए, लेकिन फिर भी हाँ बताओ। लास्ट है क्या ना? लास्ट ही है, नहीं, इसके बाद एक और है, कोई बात नहीं। तो पहली बात तो ये तुम पहचानो कि ये टेंस कौन सा है, बताओ। खा रहा है क्या आम? सीता के द्वारा खाया जा रहा है क्या? आम खाया जा रहा है? नहीं ना। अरे कह रही यस, कह रहे खाया गया, मतलब हो चुका है। परफेक्ट। हाँ, ना ये है ना ये है, ना टाइम वाला है। जब ये नहीं तो टाइम वाला भी नहीं हो सकता है। ये दोनों, ये कौन है? ये क्या है? कॉन्टीन्यूअस। और टाइम आ गया तो क्या हो जाएगा? परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। ये दोनों तो है नहीं। परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की पहचान होगी, कॉन्टीन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस को पहचानना तो बहुत ही आसान है। रहे आएगा ही आएगा, कंटिन्यू हो रहा होगा, इसमें टाइम भी आ जाएगा। बस समझ में आया भे? आम खाया गया, देखो आम है तुम्हारा सब्जेक्ट। एक्चुअली अभी ये ऑब्जेक्ट था लेकिन सब्जेक्ट आ गया। आम खाया गया किसके द्वारा? सीता के द्वारा। अगर इसको तुम एक्टिव वॉइस में बना दो तो इसका ये हो जाएगा कि सीता ने आम खाया। सीता ने खाया, ये खाया गया, ये खाया, ये देखो सीता ने खाया आम, या सीता ने आम खाया। ये क्या होगा? एक्टिव के पैसिव। एक्टिव भाई, सीता है जिसका मुंह भी है वो खाएगी, लेकिन हम कहें आम ने सीता को खाया। ऐसा तो होगा नहीं। आप ऐसे कहते हैं आम, तो वो कह रहे सीता ने खाया आम। अब ऐसे लिख दे आम ने खाया सीता को। ऐसा हो सकता है? लेकिन आम क्या खा सकता है क्या? आम एक्टिव नहीं हो सकता है ना। आम हमेशा पैसे होगा भाई, आम थोड़ा किसी को खा सकता है, आम को खुद ही खाया जाएगा। जो होता है ना आम का खाने का जो वर्ब है, वर्ब यहाँ क्या है? आम के ऊपर है ना। लेकिन इसको हम कहानी जो बता रहे थे कि ये है सीता, ये लंबे इसके बाल हो गए, और ये है आम। अब सीता ने खाया, खाया यहाँ पर है ना, तो अब सीता ने खाया आम। तो ये वर्ब समझ में आ रहा है कि भैया ये इधर एरो है, दोनों है, इसको हम हटा देते हैं। आम खाया गया, पैसिव वॉइस हो गया। अगर इसको हम ऐसे कहते हैं कि भैया आम, ये आम है ना, खाया गया, अभी तो एरो है, एरो इसी के ऊपर है, इसने किसी को नहीं खाया, ये खुद ही खाया गया।
आम खाया गया, फिर क्या है आगे की तरह सीता के द्वारा। एक ही बात समझा रहे हैं, अभी समझा रहे हैं, थोड़ी देर बाद फिर तुम भूल जाओगे। हम ये बता रहे हैं ये पैसिव वॉइस है, सीता के होने की वजह तुम पापा सीता तो है खाने वाली, अरे भैया सीता लास्ट में ना है। अब ये क्या कर रहा है, सीता के द्वारा आम खाया गया, तो लग रहा है कि जैसे एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस नहीं है, ये समझ में आ रहा है। अब उन्होंने जैसे भी बोला अपना समझाने के लिए बोल दिया होगा, वैसे लिखा भी नहीं जाता है ये, तो ठीक है ये भी लिखा है, सीता के द्वारा लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ मेन कौन है, काम कौन हो रहा है, काम किस पर हो रहा है, काम आम, आम ये सब्जेक्ट है, ये पहले आएगा। अगर ये इधर भी लिखा है कि सीता के द्वारा आम खाया गया तो वो बाद में पहुंच जाएगा, पहले नहीं आएगा। तो ये हो गया तुम्हारा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में परफेक्ट। अब पैसिव वॉइस में देखो बहुत सिंपल है, क्या है पैसिव वॉइस में तुम बताओ, क्या करेंगे पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस तुम समझ गए, हमें सीता ने खाया आम, बताओ ट्रांसलेशन बोलो। गलत, अभी तुम कह रहे क्या बात पर बता रहे हो, अभी तुमने जो बोला हम सीता ने आम खाया, हाँ क्या बोला, अब फिर सोचना शुरू कर। सीता, हाँ तुम बोलो जो तुम बोले थे, धड़ाधड़ बोलो ना। हाँ तुमने हैज़ बोला था पहले, नहीं बोला था यही, तो खैर चलो ठीक है। सीता हैज़ ईटन मैंगो, ये हो गया ठीक है ना। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है, आम खाया गया, तो जो हैज़ ईटन है, अब देखो ये कैसे पैसिव वॉइस में हैज़ है ना, वर्ब थर्ड फॉर्म लगा रहे हो ना, तो हम देखो क्या लगाएंगे कि मैंगो, मैंगो सिंगुलर होता है तो हम हैज़ लगाएंगे, अगर यहाँ हो तो मैंगोज़ तो हैव लगा देते हैं। मैंगो हैज़ और ये ईटन है ना, तो यहाँ बी का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, क्या आ जाएगा बीन। और पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, ये तो परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म है, तो ये भी थर्ड फॉर्म, देखो आगे थर्ड फॉर्म, और फिर लगेंगे हैज़ बीन ईटन। ये पैसिव वॉइस हमने आज नहीं पढ़ाया तुमको, पैसिव वॉइस में होता है ये थोड़ा सा इज एम आर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, और ये है अभी पैसिव वॉइस हम ज़्यादा पढ़ाए नहीं फिलहाल। हैज़ बीन दो बार यहाँ थर्ड फॉर्म आ गई, ये भी थर्ड फॉर्म है, और तो ये थर्ड फॉर्म है एक्टिव के लिए, ये थर्ड फॉर्म है पैसिव वॉइस के लिए, पैसिव वॉइस के लिए हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। तो मैंगो हैज़ बीन ईटन और बाई सीता, सीता 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 जो है हो भी सकती थी, नहीं भी सकती ना, आम खाया गया। अच्छा हम ऐसे बोले कि भैया चाय पी गई, बताओ, अब नहीं बता पाओगे तो अभी डंडा ले आएंगे, अभी बोला था सर बहुत बढ़ा दिया है। बताओ चाय पी गई, अभी हमने आपके घर में हम आए, फिर चाय पी गई है ना, बताओ चाय पी गई, बताओ तुम बताओ रे। बस हो गया कबाड़ा। ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक होता है, या तो ड्रंक, अब चाय में पीना नहीं लगाते हैं, सिंपल लगाते हैं टेक। टेक मतलब तो पीना नहीं होता है, लेकिन चाय विल यू टेक टी। क्लास लेने के लिए आ गया। अरे अभी इन लोगों को पहले समझाना पड़ा एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, हम ढेर सारा पढ़ाए, फिर ये भी समझाए कि टेंस क्या होते हैं, फिर ये समझा रहे हैं रूल्स क्या होते हैं, बहुत लंबी क्लास चल गई, लेकिन चलो ठीक है अभी तो ये पढ़ा रहे हैं इस तरीके से। वाकई में हमको नहीं पढ़ाएगा, हम भी जानते हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं अपने अनुभव से पढ़ा रहे हैं, बहुत दिनों बाद पढ़ाया गया, आपको भी अच्छा लगेगा। अरे पढ़ते तो हैं ना, हम पढ़ते भी हैं ना, हम वो अपना पढ़ाई हुआ इसको पढ़ा रहे हो, पढ़ाने के लिए अभी हमको भी इस तरीके से हमको भी पता नहीं था, हम बताएं हम पढ़ा रहे हैं तो सीख रहे हैं। यार ये क्यों हम लोग कहते हैं इसको 1 2 3 4, 4 नहीं कहना चाहिए, केवल 3 काफ़ी है ना, ये आपको अच्छा बताया ना हमने ये वाला कि 1 2 3 बस। अब परफेक्ट कंट्रीज दोनों को मिला के बनाया गया तो इसको अलग ही रखो, यहाँ ना रखो, लेकिन हम छोटा छोटा उसमें डिफरेंस कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, तो चाय पी गई बोलो, टी हैज़ बीन टेकन, टेकन है ना, हाँ हाँ हाँ। लेटर लिखा गया, लेटर हैज बीन रिटन, हाँ वेरी गुड। और फिर यार दूध वाले को बुलाया गया, मिल्कमैन हैज बीन समन, समन, अभी समन नहीं जिसको ले बुलाया जाता है, समन मतलब भी बुलाना, लेकिन उसका पर्पस दूसरा है, समन बुलाएंगे अंदर करने के लिए। अभी हम बता रहे चाय पीना,
तो अब इनको समझाना कि पीने मतलब ड्रिंक ही हमेशा नहीं, टेक होना भी होता है। और भी होता है कि हैव मतलब भी पीना होता है। वुड यू, ऐसा होता है कि क्या चाय लेंगे? हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो ये समझ गए ना। I have had tea. चलो ठीक है आगे ये समझ गए, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस, हाँ डिफरेंस समझ गए। लास्ट वन, चलो हमको भी बहुत अच्छा लगा, हम तुमको समझा पाए। लास्ट दूसरा बोलो। एक काम सीता के द्वारा खाया हाँ। जा रहा है। अरे वाह 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 वाह, आप हम नहीं बताएंगे, अब तुम लोगों में जो बताएगा, दोनों लोग आ जाओ इधर। हाँ, ये इन लोगों को जो थी आप बताओ, समझ आप में तुम आया। हमको बता दो कि थोड़ा सा तुमको हम क्लियर करते हुए लिख दें। आप तुम लोग आपस में डिस्कस करो। लास्ट ये है, अच्छा बना के सत्ता ये है इंडेफिनिट, ये है कॉन्टिन्यूअस कर रहे, पानी दो ना, और चाय भी दो। और इसमें आ जाए टाइम, तो ये क्या हो जाएगा? ये तीन ही हम बताते हैं, 1 2 और ये थर्ड, और ये फोर्थ नंबर कहाँ घुसेड़ दिया हमने? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अभी लास्ट सेंटेंस है, लास्ट सेंटेंस के लिए हम स्टेज पर आमंत्रित करते हैं, एक बार जोरदार तालियां। प्रोफेसर विशु आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सो विशु एक्सप्लेन एंड द स्टूडेंट्स, ओके यू बोथ कम, पढ़ो। क्वेश्चन करना है। हाँ चलो Question यहाँ तो सेंटेंस करेंगे। लिखो, ये क्या? तुम ही लोग एक दिन पढ़ाओगे। सेंटेंस लिखो। एक काम सीता के द्वारा खाया जा रहा है। लिखो लिखो। पेपर को रख दो नीचे, उतना याद ही होगा। कॉन्फिडेंस के साथ ऊपर लिखो। हाँ ठीक। उसका हिंदी का हैंडराइटिंग जो है। बोर्ड छोटा है वाकई में, जैसा ये फ्रेम आपका बड़ा है, और बोर्ड ये दीवार कवर कर देगा। इसीलिए तो बढ़ाना चाह रहे हैं, 4 करेंगे ना। अभी ये क्या है? 3 बाई 4 है। हम लोग कितना लिए थे? 800 की 900 लिए। एक आम खाया जा रहा है सीता के द्वारा। चलो अब बताओ, तुम बताओ व्हाट डू वांट टू टीच अस? दिस इज व्हाट, उसको समझाना है बढ़िया से। पहले ये बताओ कि ये कौन सा वॉइस है, क्यों है ये पैसिव वॉइस है। उधर। अब हम पूछे तुम बताओ, ऐसा नहीं कंटिन्यू बताओ, मैं पढ़ाओ। बताइए बताइए जल्दी। विशु आपको हम पहले टाइम देते हैं तुम्हारे घर में, इसीलिए तुमको पहले मौका देते हैं। अब नेक्स्ट टाइम हमारे घर में आओगे तो पहले इसको मौका मिलेगा। ठीक है, वो चलो अच्छा बताओ। आएगा। इसको कैसे टेस्ट, मान लो हम लोग को नहीं पता है, तुमको समझाना है, तो यू आर टीचर। इधर जाओ, सामने जाओ, सामने जाओ, और तुम भी सामने रहो पूछने के लिए। तुम बता सकते हो कि इतना टाइम नहीं होता है क्लास में, तुम इतना